चलिए बेटा वी आर गोइंग फॉरवर्ड. हेडिंग दे दो. Similarity of triangles. Similarity of triangles formed by an altitude of a right triangle. Formed by an altitude of right triangle. Now see beta, for example, you got a right angled triangle. Right angled at point B. There is triangle ABC. Okay? Such that it is right angled at point B. Now beta, if you are drawing a perpendicular from the B vertex to the opposite side, ये perpendicular यहाँ पे आपने draw किया. Suppose BN. So then we can say that beta, the two triangles formed are first of all similar to the बड़ा वाला triangle, जो already बड़ा है ABC. And these two triangles are also similar to themselves. आपस में भी similar. समझना मैं क्या कह रहा हूँ. मैंने क्या बोला? First of all, we are taking a right angled triangle. Right angled triangle ABC, which is right angled at B. point B. Now, beta, what am I doing? I am drawing a perpendicular from the vertex B to the opposite end. Perpendicular draw करने से बेटा यहाँ पर जो दो triangles create हो रहे हैं. One triangle एक मुझे लग रहा है ANB, छा, ब्याक छु CNB, छा. तो मैं यम्स लकट triangle यम छि, यम हसा छि बड़िस triangle आसान similar. At the same time, ये आपस में भी similar होती है. We have to prove this. ठीक छा? Well, लिखो आप theorem की definition. If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle, from the vertex of the right angle of a right angled triangle, to the hypotenuse, इसे ना hypotenuse, right angle के opposite जो side होता है AC, वो है ना hypotenuse, to the hypotenuse, then the triangles on each side of the perpendicular, are similar to the whole triangle, and to each other, समझ तो ना. कुछ ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बेटा. देखो हम क्या कर रहे हैं, गिवन ताकि लिखूं, गिवन में क्या लिखते हैं बेटा हम, शाबाश, अ राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC. हाँ, राइट एंगल एट B. ठीक है. BN is perpendicular on AC. AC is the hypotenuse. ठीक. To prove, हाँ. बड़ा वाला triangle ABC दिया, is similar to छोटा वाला triangle में देखो मैं क्या ले रहा हूँ पहले. Triangle A, फिर N, फिर B. और triangle ABC बेटा, ये similar है triangle, देखो कौन, ABC हाँ. CN. B N C, ये समझ लो, ये समझ इम्पोर्टेंट. और फिर आपस में भी ये दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर. कुछ ट्रायंगल A and B is similar to triangle B and C. ये इम्पोर्टेंट. इनकी पान में सिमिलर कितने समझूं पहले. हम जब
ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे वो आपको तभी समझ आएगा जब मैं साइड्स लिखूंगा या एंगल्स लिखूंगा, ठीक है। चलिए बेटा प्रूफ देखो, मैं ले रहा हूं बड़ा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल छोटा वाला दो में से एक ए एंड बी लेते हैं, शाबाश, ए एंड बी, ठीक है। तो बनाओ तू लिखो तीन ट्राइंगल्स नहीं सर मगर अलग अलग, ए बी सी से जिक्र की है, ए बी सी, यहां पर राइट एंगल और छोटा वाला ट्राइंगल ये है ना, यहां इसका ए, ये इसका बी और ये इसका सी, ये वाला राइट एंगल यहां पे है ना। अच्छा सी ने एन, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हमने क्या पढ़ा है, ए कोरोलरी, अच्छा बोलो जरा अच्छे से देखो बेटा, यहां पे इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए है वो किस किस साइड से बना है, ए बी और ए सी से। इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल ए है, वो किससे बना है, ए बी और ए एन, मगर ए एन को ही प्रोड्यूस करके ए सी मिलता है ना। चलो ये ए थे ए बराबर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या है ये कॉमन एंगल, अच्छा दोनों में ये कॉमन एट द सेम टाइम। इसका एंगल बी परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें क्या परपेंडिकुलर, हाँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एन। तीसरे की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये छोटा इसके बराबर है या नहीं वो नहीं हमें पता, बट ए कोरोलरी क्या होना, देयरफॉर हाँ बाय ए कोरोलरी, शाबाश, ट्राइंगल कुछ मगर इसका क्या लेंगे, ए बी, बचेगा कौन इसका, फिर सी बचेगा ना, इज सिमिलर टू ट्राइंगल, शाबाश, ए एन लेना है, इसका बचा क्या, क्लियर, अच्छा समझ आ गया। ये दो ट्राइंगल जो है सिमिलर, देखो मेहरबानी करके ये आप इस्तेमाल जब करोगे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस में, तभी से दिमाग में ऑर्डर क्या शुरू। चलिए बेटा कॉल दिस फर्स्ट, अगर ये सिमिलर है तो चाहिए इन साइड्स असा प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट जरा लिखो क्या क्या लिख सकते हैं, मैं लिखूं इसका ए बी, उसका क्या लिखूंगा, हाँ इसका क्या लिखूंगा, शाबाश, उसका क्या लिखूंगा, और लास्ट में बेटा उसका ए सी और इसका ए बी, क्लियर। अच्छा अगर थोड़ा सा ध्यान दे, अगर मैं इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को इस्तेमाल करूं, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को इस्तेमाल करूं, तेल से तु नेरा तु विशु ए बी स्क्वायर, ए बी चढ़ेगा ऊपर, इज इक्वल टू ए एन इनटू ए सी, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, ठीक है। बॉक्स बात नाउ ये याद रखेंगे आप, ए बी स्क्वायर जो बराबर का ए एन इंटू ए सी, ठीक है। चलिए बेटा मैं अब लूंगा दूसरे ट्राइंगल, गो ये चीज गो बराबर प्रूव, गो ये चीज प्रूव हो गई। अब ले रहा हूं मैं बेटा ए बी सी ही, हाँ लेकिन मैं ये वाला ट्राइंगल अलग से ले रहा हूं, ये वाला, हाँ here can बी, ये चूज एन, ये चूज सी, ठीक है। अब देखो बेटा इस ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल में सी एंगल बनता है बी सी और ए सी से, यहां पर बनता है सी एंगल बी सी और एन सी, मगर एन सी को ही प्रोड्यूस करके ए सी मिलता है, तो ये कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन। एट द सेम टाइम बेटा या छु परपेंडिकुलर एंगल बी या छु एंगल एन, अच्छा ईच लाइन बी, वो क्लियर है ना। तो ए कोरोलरी क्या कह रही है, देयरफॉर बाय हाँ ए कोरोलरी, शाबाश, ट्राइंगल, हाँ कुछ समझो, ट्राइंगल देखो अगर मैं लिखूंगा सी बी, ए खुद आएगा ना फिर, समझना, इज सिमिलर टू ट्राइंगल, इसका लिखूंगा सी एन फिर बी आएगा, समझ रहे हो। तो अगर इसको मैं सही से लिखने मैं क्या थी करी था मैं, मगर ऑर्डर में ही लिखना है, तो मैं इसको क्या से लिख सकता हूँ, ए के बदले सी और सी के बदले तो ऐसे लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल, ये सी बी ए बी सी है ना, ए बी सी हाँ इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एंड सी, वही चीज प्रूव हो गई। देखो
देखो कॉल दिस सेकंड, ठीक छा। एट द सेम टाइम बेटा अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर तेल के देखो साइड्स ए बी बाय इसके बदले बी एन, शाबाश। देखो अब देखने की जरूरत ही नहीं है शायद, मगर तेलुगु में दिमाग में श्योरिटी कि जो मैंने यहाँ पर किया वो सही। अब वहां से देखेंगे इसको ना, तो अगर इतने कुछ प्रोपोर्शनेट साइड्स या आपको लिखना होगा ये दो ट्रायंगल सिमिलर, जरा बताओ, परेशान हो जाएगा देखते देखते कि कौन सा साइड लेना। लेकिन ये तरीका जब तूने किया, सही एंगल्स बराबर लिखे, तेरे को ट्रायंगल का नाम सही याद है, तब जाकर तू प्रोपोर्शनेट साइड्स इजीली लिख पाता है, ठीक है। चलिए बेटा ए बी बाय बी एन, हाँ बे के निमो थे बी सी, हुड के निमो एन सी, शाबाश। बे के निमो थे ए सी, ये के निमो इतमो बी सी, ठीक है। हाँ तो विच इंप्लाइज यहाँ पर देखो बेटा, अगर इन दो को मैं इस्तेमाल करूं, इसको और इसको इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो मेरे को देखो अब क्या आ रहा है यार, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू एन सी, तीसरा जवान अच्छा जवान कितना बेटा, ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। जरा इन दो को ऐड करते हैं, कॉल दिस थर्ड एंड कॉल दिस बेटा फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या ऐड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल, हाँ ऊपर क्या ही ए एन डॉट ए सी प्लस ए सी डॉट एन सी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉमन है ए सी, अच्छा इज इक्वल, हाँ ए एन इज इक्वल टू इनटू ए सी कॉमन है ना, ए सी कॉमन है, तो ए एन प्लस एन सी। जरा मुझे बता ए एन प्लस एन सी कितना है, अच्छा। सो दिस इज ए सी स्क्वायर, यही वजह थी बेटा पाइथागोरस की थ्योरम की, दिस इज पाइथागोरस हेंस प्रूव्ड। जो अभी तक आपने पाइथागोरस किया है तो रफीक पाइथागोरस का अच्छा क्या समझ हुआ तरह। सो दिस इज द, अब आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, यू हैव प्रूवन पाइथागोरस विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्लियर अच्छा ना था का बुक, अगर वरना मुझे पता थी ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी, मगर मैंने इसका जिक्र ही आपके साथ नहीं किया, क्लियर अच्छा या समझ तो रहा। तो बेटा दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। मन तक क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस होते जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता, तो अब उनमें डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये वाला ट्रायंगल किस बड़े वाले को सिमिलर है, ठीक है। अगर फंस रहे थे अब आप वो नहीं फंस जाओगे, ठीक है, ओके। नाउ बेटा इसके बाद वहां क्या रहा वन, अच्छा ये चीज तो प्रूव, ये चीज भी प्रूव हो गया, कहीं से हमारी पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव हो गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड दिस सेकंड, हाँ वो खुद हो गया ना, ये दोनों इसको सिमिलर है तो ये आपस में भी सिमिलर होंगे। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन और वो लाइन किसी और को पैरेलल तो पहली वाली तीसरे को पैरेलल, वही बात है, ये इसको सिमिलर ये इसको सिमिलर, देयरफॉर दिस स्टैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। कर लो बेटा कॉपी, ठीक पाक से जगह क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.3 हमें कुछ क्वेश्चंस बेटा पेंडिंग थे, पहले 6.3, हाँ 6.3 में से क्वेश्चन नंबर पहले 1 2 3 4 चलो 4। अब एक थ्योरम रहती है और तो चैप्टर खत्म, फिर सिर्फ क्वेश्चंस। कौन सा जिक्र क्वेश्चन फोर्थ क्या छोड़ा, डायग्राम मैं कोशिश करता हूं बनाने की। असली ट्रायंगल है टी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 4 क्या था हम इस पर टी क्यू
और ये R और कुछ, अच्छा एक लाइन इसको पहला था और फिर ये जोड़ के इतने कुछ ना। अच्छा P ते S करता हूँ, P T to S, ये 1 ये एंगल 2 किन पूरे 2 नहीं था। बताओ क्या क्या करना है, शाबाश। क्यू आर बाई गिवन है पहले, बताओ बेटा गिवन क्या है, शाबाश। क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, क्यू टी बाई पी आर, हाँ, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, व्हाट एल्स, टू प्रूव हाँ चलिए, टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू एस, टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू एस पी क्यू एस, हाँ is similar to triangle TQR, सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, पी क्यू, ये हो जाए प्रूव कर पी क्यू एस को, उसको पी क्यू ते एस, और TQR, टी क्यू ते आर, ओके चलिए बेटा आसान है। चला ये कुछ ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल 1 is equal to angle 2, side PQ is equal to side तो ये बना which implies PQ is equal to PR, बोल सकता हूँ why, sides opposite to equal angles, हाँ sides opposite to equal angles are, तो PQ is equal to PR आ गया, solve this first like मकार। और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रिगार्डिंग PS, नहीं 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 नहीं, ओके बेटा Q, अच्छा बेसिक दिस QR by QS, QS by QT by PR, okay fine fine fine, now we are using this concept, QR by QS is equal to QT by PR के बदले PQ लिखूं, लिखा ठीक है, which implies, तो ये करूं मैं QS by QR is equal to Q sorry PQ by QT, चलो पढ़ा करो रेसिप्रोकल। लेकिन जरा देखो बेटा आप इस ट्रायंगल को देखो, QS क्या है, ये बेटर योर थॉमस, फिर यहां से क्या है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये इसका पहले QS मगर बड़े वाले का QR, इस वाले का PQ, फिर बड़े वाले का QT, ये प्रोपोर्शनल, दिलचस्प लाखों ट्रायंगल बट इज प्रोपोर्शनल या सिमिलर, व्हिच इंप्लाइज, हाँ मैं ट्रायंगल का नाम बता रहा हूँ, कौन सा ट्रायंगल व्हिच इंप्लाइज ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल, उसके बदले T, हाँ एग्जैक्टली, ये वो ऐसा करो hence proved, but the reason is converse of PBT। बट हमें आएगा दो ही साइज प्रोपोर्शनल, तीसरा वाला खुद ही वो थी तो खुद ही होगा ना, वो तो मैंने परसों कहा था SSS से, आपने जब हमने बोला कैसे याद छी, चलिए चौथा हो गया, बताओ बेटा पांचवा किया, पांचवा किया यार दाई बनान तुझको कितना, हाँ हाँ कत करी हम से एक किया, कहाँ किया 10 क्वेश्चन ऐसा करो ना कत फिर में, हाँ तू क्या दो करा हो पे मार नालायक शुरू फजूल इंसान। क्या किया, 5th किया, 6th, हाँ 7th भी किया, दाइब से कुछ ही, हाँ मुझे एंड के क्वेश्चन, मुझे 11 12 13 14 15 मुझे भी 8th हाँ वो भी किया, 9th हाँ वो भी किया, हाँ जो 7th है ना 7th वो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने भी किया, सिमिलर करना है पूरा, उसमें देखा कौन सा सिमिलर होगा, हाँ हाँ वो आया मुझे करना, मुझे पता नहीं क्या लगा था 4th क्या क्वेश्चन है, 11th ना 11th नहीं किया, ना चलिए 11th करते हैं बेटा, वो तो शुभ बाकी सॉरी करूँ या कौन सा डायग्राम 11th पहले ट्रायंगल ABC बनाएंगे, मुझे टेंशन या पर एक स्टूडेंट आने वाला है 7:45 बजे, तुम पाई ये बात
उनकी मामा ने बोला प्लीज आप फोन खोलना तब चलो कहना क्वेश्चन नंबर 11 चला कच जगह क्वेश्चन नंबर 11 वो बनाया रिज्यूम किया आपने क्वेश्चन नंबर 11 कुछ ऐसा है ABC ऐसे पढ़ A B C D A B C थे D EF और ये है E और ये है F कैश करो उधर बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन शीट 11 एक्सरसाइज 6.3 बताओ गिवन इन ट्रायंगल ABC हाँ AD is parallel to BC AD perpendicular is perpendicular on BC सही AB is equal to AC AB is equal to AC okay AB is equal to AC EF is perpendicular on AC EF is perpendicular on AC सही E is a point on side CB just show me prove that triangle ABD is to prove triangle ABD triangle ABD is similar to triangle ECF is similar to triangle ECF F ECF okay ECF को ECF ABD को ABD ये तो आ गया okay fine AD is perpendicular on BC fine भाई कैसे AC AC is equal to AC कैसे हो सकता है AB is equal to AC A आपने क्या लिखा मैंने लिखा A B अच्छा मैं कैसे लिखूं AB is equal to AC AB is equal to AC okay fine and EF is equal to is perpendicular on AC ठीक triangle ABD to prove करो यार ये हो गया प्रूव कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल BC देखो पहले ये वाला साइड इसके बराबर फिर चाहिए एंगल ये बराबर call this one call this two हो गया Padrana from this triangles the triangles angle are common corollary से निकला है देखो सीधी सी बात है आप मन बना दो मुझे घर में दिमाग ही नहीं चल रहा था इसको मैंने पूरा आधा घंटा दिया मुझसे जिगर सबसे पहला स्टेप इन ट्रायंगल प्रूफ है हवा ABD इन ट्रायंगल ABC अच्छा AB is equal to is equal to AC अच्छा हाँ which implies angle 1 is equal to angle 2 जो जिस तरह अभी उस क्वेश्चन में लिखा इसके लिए angles opposite to equal sides are equal ठीक okay now in triangle जो चाहिए ABD and triangle ECF and triangle ECF ECF angle 1 is equal to angle 2 शाबाश सबसे पहली चीज बेटा AB हाँ एंगल F ABD में हम एंगल 1 नहीं ABD में हाँ एंगल 1 इज इक्वल angle 2 देखो बेटा एंगल ECF में अच्छा ना एंगल 2 proved अब ABD में 90 डिग्री है एंगल D है ना और ECF में एंगल F है 90 अच्छा therefore by A correlate तक ना प्रूव करें therefore triangle ABD is similar to triangle ECF क्लियर छा समझ आ गया चलिए बताइए पे क्या सुनता है 12 और क्या नहीं आता 12 13 14 क्या लाइन में ये क्वेश्चन किया मैंने फिर कौन सा वाला किया तुमने 15 ये मुझे 15 समझ ही नहीं आया देखो बेटा 12th और 14th दे आर वन एंड द सेम थिंग अच्छा जिसको 12th आएगा उसको 14th खुद आएगा 13th और 15th इसमें क्या गड़बड़ है 13th 15th 16th भी नहीं आया 16 आया मुझे तो बस चलो अस्कर ओवर 13th 15th अच्छा ठीक जो वो दो है वो एक ही पैटर्न पे उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन है मेरे पास थोड़ा टाइम कम है चलो ये करा वो ये मैं रिमूव करूं हां Once I go with 13,
बताओ 13th क्या है? In triangle ABC, 13th triangle to ABC. Okay. D is a point A B थे C और यहाँ पे D एक पॉइंट. on BC. हाँ. Angle such that angle ADC ADC. is equal to angle BAC. Okay, ये एंगल, okay, ये एंगल AD. इस एंगल के बराबर है. ये नहीं बोल रहा है 90. ये नहीं बोल रहा 90. इसलिए ये बराबर. ठीक है? Given to triangle ABC, which this D lies on BC. Angle A, angle back, ABC angle ADC, ये angle ADC is equal to angle is equal to angle BAC. BAC. ये देखिए, B. Show that CA square. Show that, CA square CA square, is equal to CB. C square is equal to CB into CD. CB into CD. C. Perpendicular one perpendicular से 3 थे, माँ. चलिए ठीक. CA square, okay fine. जरा बेटा ये बड़ा ट्रायंगल देख ले और ये वाला ट्रायंगल देख ले. Proof. In triangle ABC, बड़ा ट्रायंगल and triangle ये छोटा ट्रायंगल ABC ADC. ना ना ABC शो ना हो रही है. एक मैं लिख रहा हूँ D AC. ठीक है? इशू इम्पोर्टेंट, ये समझना है पहले. ये क्यों मैंने ऐसे सोच के लिखा? देखो क्यों. मैंने जब ABC लिखा, A इस वाले को कौन सा एंगल इसके बराबर है? D. तो A की वजह मुझे D लिखना पड़ा. ठीक. फिर उसके बाद बेटा मैंने लिखा ABC, पता हमें B आवा. यस हम यस उनमें मगर A पता क्या है इसकी? जो तीसरा एंगल है C, वो दोनों में कॉमन है. तो बाय A कॉर्नर, देयरफॉर अच्छा ना मैं लुक डायरेक्ट एक बार. हाँ, ABC में कौन सा एंगल? ABC में मुझे लगता है BAC, एंगल BAC, एंगल BAC. देखो एंगल BAC, ये देखो एंगल BAC, ये वाला जो देख के is equal to angle ADC. अच्छा, गिवन है कि नहीं? और बेटा एंगल C is equal to angle C, कॉमन. बताओ बेटा क्या आएगा? Therefore by A corollary. इशू नहीं दिखे पॉइंट. फर्क इतना है कि परपेंडिकुलर नहीं है. By A corollary, हाँ क्या? Triangle are similar. Triangle ABC is similar to triangle DAC. देखो कितना इंपॉर्टेंट है नाम देना. मैं CAD नहीं लिख सकता यहाँ से. मैं ADC नहीं लिख सकता यहाँ से. हमें थोड़ा केयरफुल रोजो लिखना भी. ठीक है? अगर सिमिलर है, अब मत देखना है मुझे. अब मैं यहीं से लिखता हूँ. AB by DA is equal to BC by AC is equal to AC by DC. देख खुद देखो चाहिए. देखो चाहिए C AC का स्क्वायर. AC का स्क्वायर ये मिल रहा है ना. एमी करना ये मत इस्तेमाल. वही जो हमने किया था ना अभी प्रूफ. एमी मोल में. हाँ एग्जैक्टली. AC स्क्वायर is equal to BC into DC. Hence proof. ठीक है ना? BC DC आसान था. पार्ट से लास्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 15th, 16th, 12th और 14th. 12th और 14th. 12th तो अगर मतलब ऐसे ना पागा करो वो चेक सारी क्वेश्चन में. क्वेश्चन 15 चल बता. क्वेश्चन 14 चु बनान थीटा इज द अल्टीट्यूड ऑफ सन. ना पढ़ो आप ये पढ़ो. 15 की 14. 15th, 14th और 12th सेम है. वो मैं नहीं दिखा रहा. तुम कसो करो तो पागा ठीक है. कंस्ट्रक्शन कर. 15th क्वेश्चन मुझे बताओ. A vertical pole of length 6. A vertical pole, पहले समझ. A vertical pole, हाँ. Of length 6 meters. Of length 6 meters. Casts a shadow 4 meter long. अच्छा इसकी शैडो यहाँ बनेगी ना. हाँ. ये 4 मीटर है. ठीक. फिर बना ये ट्रायंगल. हाँ. ये पोल में मानता हूँ से MN. ठीक है. तो ये बेटा ये वर्टिकल पोल छुटा परपेंडिकुलर छोटा सा पाक से जगह पात क्या बना. At the same time, a tower casts a shadow of 20 meters. अच्छा इसी टाइम पे देखो सन का कोई पर्टिकुलर एंगल होगा ना. हाँ. सूरज किसी जगह पे होगा कि नहीं. तो उस सूरज के वक्त एक और ट्रायंगल एक और टॉवर है. टॉवर की हाइट मुझे नहीं पता. माशा पता मगर गोबर वुचु सांचे की इथ पट. शुड ये मिस खदर इथे पट ये मिस खदर
तम विज युथे ये शैडो कर कास्ट सो किपट कर 28 मीटर 20 8 ये मीटर 28 मीटर है, ठीक है। तो ये ज्वाइन करेंगे ऐसे, इसका ट्रायंगल बन जाएगा। सपोज दिस इज टॉवर है तो टी क्यू मानते हैं और ये एस मानते हैं, ठीक है। अब समझ लो मेरी बात, ये वाला एंगल ये इसके एंगल को बराबर होगा ना, क्यों? क्योंकि चलते हैं सूरज है इस पर, इसके लिए भी उसी एंगल पे है जिस पे इसके लिए ना फर्ज, क्योंकि सूरज बहुत दूर है तो ये एंगल सेम होंगे। डिस्टेंस की फर्क होगी ना, तो हाँ होने देना, वो कहीं और है ये कहीं और है, तो उससे एंगल पे असर नहीं कहाँ से असर पड़ेगा। दो बंदे हैं, टॉवर जो होते हैं बुशु इधर, शैडो गिरेगी उस पर, मेरी शैडो गिरेगी इस पे, क्यों? क्योंकि सूरज जो है वो किसी पर्टिकुलर हाइट पे, हाइट पे। ठीक है। तो उस एतबार से बेटा ये एंगल इसका m और इसका t बराबर होगा। आप एंगल आवा दोनों में आया परपेंडिकुलर, एक और दिस इज सिमिलर, प्रोपोर्शनेट के एतबार से h निकाल सकते हो। आई स्टॉप हियर।